सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टार्ट कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। इस क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस मेक्स परफेक्ट। क्वेश्चंस करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर स्टेबिलिटी द फॉलोइंग। सभी की कंपेयर स्टेबिलिटी करना है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? लोकलाइजेशंस एंड डिलोकलाइजेशंस। सो ये लोकलाइज्ड है माय डियर फ्रेंड्स, ये डिलोकलाइज्ड है, ये डिलोकलाइज्ड है। क्या ये लोकलाइज या डिलोकलाइज है? माय डियर फ्रेंड्स, है तो डिलोकलाइज्ड, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब फोर्थ वाला तो सबसे लास्ट में ही चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? नाउ देखते हैं इसमें और इसमें और इसमें। सो ये लोकलाइज्ड है माय डियर फ्रेंड्स। जरा इसको चेक कीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन में एरोमेटिक, तो 2 यहां पर आ जाएगा। देन फर्स्ट एंड इसमें चेक करते हो, ये डिलोकलाइजेशन में है और फर्स्ट वाला लोकलाइज, तो ये इसका आंसर है। बहुत इजीली सॉल्व होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ट्रोपाइलियम है, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ये हमारा बेंजीन है और ये क्या है? बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन की वजह से इफ योर रिंग बिकम एरोमेटिक देन इट इज स्टेबल। सो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, थर्ड वाला फिर, और फिर सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों माय डियर फ्रेंड्स? बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल। ये क्यों फर्स्ट पे नहीं आया? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये पॉजिटिव चार्ज फालतू में इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करने जा रहा है। क्या बात क्लियर है? इसलिए 1, 3 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेबल है? आपको पता ही होगा ये स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, और माय डियर फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल रहता है। क्या बात क्लियर है? जब हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था तब भी हमने ये बताया था, अगर कुछ इस टाइप का केस होता है तो ये स्टेबल है। देन इसके बाद हमने ये वाला केस पढ़ा था। क्या बात क्लियर है? और उसके बाद हमने ये वाला केस पढ़ा था। सही बात है? ओके, क्या बात क्लियर? नेक्स्ट ही हम ये भी देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है और इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। क्लियर बात है? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी में माय डियर फ्रेंड्स लोकलाइज्ड है। तो क्या चेक करते हैं? एचसी इफेक्ट सबसे बेस्ट फिनोमेना होता है इन टाइप के केसेस में। सो देखिए यहां पर और यहां पर +6 एचसी इफेक्ट है, यहां पर देखिए +9 है और यहां पर +2 है। क्या बात क्लियर है? और यहां पर तो एचसी इफेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब 2, 1, 3 एंड 4, ये इसका आंसर है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है, यहां पर ये लोकलाइज्ड है। इसका क्या मीनिंग है? पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ डिलोकलाइजेशन में, और माय डियर फ्रेंड्स डिलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन में ईथर प्लस एम लगाता है। क्या बात क्लियर है? सो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है देन डिलोकलाइजेशन की, देन इसकी। तो ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझिए, स्टेप्स को याद रखिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात? सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है, यहां पर ये लोकलाइज्ड है। इसका क्या मीनिंग है? पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ डिलोकलाइजेशन में, और माय डियर फ्रेंड्स डिलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन में ईथर प्लस एम लगाता है। क्या बात क्लियर है? तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है देन डिलोकलाइजेशन की, देन इसकी। तो ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझिए, स्टेप्स को याद रखिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात? सो माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन। तो देखिए डिलोकलाइज्ड है ईथर के साथ, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सबसे
पहले आ जाएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, जब ईथर डिलोकेलाइजेशन में होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है, अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स ये माइनस आई लगाता है और माइनस आई लगाता है। लेकिन यहां पर प्लस आई लग रहा है इधर से भी और प्लस आई लग रहा है इधर से भी, इसका मतलब फोर्थ वाला आ जाएगा। नाउ सेकंड एंड थर्ड में जब माय डियर फ्रेंड्स ईथर माइनस आई लगाता है तो आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा इसलिए माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा होगा और यहाँ पर डिस्टेंस कम है इसलिए ज्यादा लग रहा होगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेपन से सॉल्व होते हैं, वो है एचसी इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे +9 एचसी इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी +9 एचसी इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे +6 एचसी इफेक्ट लग रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो पक्का है कि थर्ड वाला लास्ट में रहेगा। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करते हैं तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स हाइड्रोजन का एचसी इफेक्ट ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से। क्या बात क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोन पेयर इसके पास है, प्लस एम इफेक्ट बिल्कुल लगा रहा होगा और यहाँ पर NH है और यहाँ पर N है। सो माय डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए आपको एम इफेक्ट की सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ईथर का एम ज्यादा है या फिर NH का। सो माय डियर फ्रेंड्स NH का ज्यादा प्लस एम होता है ईथर से, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। नाउ हमने पढ़ा है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो 1 डिग्री तो है नहीं, 2 डिग्री का है, फिर ये 3 डिग्री का है, ये इसका आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स कभी आपने नोटिस किया है जो NH होता है उसका जो ऑर्डर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री क्यों होता है? सो देखिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। NH के पास होती है लोन पेयर, जब हम NH2 की बात करते हैं इसके पास जो लोन पेयर होती है N के पास ही रहते हैं, इसका मतलब इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू फुलफिल कार्बोकैटायंस नीड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारा NH और यहां पर है। सो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पर भी कुछ है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो लोन पेयर है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसका मतलब इससे तो ये कम ही प्रेजेंस में है और जब ये डबल बॉन्ड में आ जाता है तो और कम प्रेजेंस में हो जाते हैं। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्जुगेशंस में रहते हैं। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के ऑर्डर में आ जाता है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। CH2 पर पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ यहाँ पर ये है ये और ये। सो देखिए pH क्या लगाता है, प्लस एम लगाता है, तो इस पर प्लस एम लग रहा है। क्या बात क्लियर है? प्लस एम यहां से भी लग रहा है, यहाँ पर 2 जगह प्लस एम लग रहा है और यहाँ पर 3 जगह प्लस एम लग रहा है, इसका मतलब फोर्थ वाला तो सबसे अच्छा है। देन 3 2 और 1 में कंपैरिजन करते हैं, प्लस एम, लेकिन ये प्लस HC भी लगा रहा है इसीलिए 2 and 1। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? एरोमेटिक डिलोकेलाइज्ड एंड यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एम। अलग ही ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल अजीब लग रहा है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो देखिए एंटी एरोमेटिक वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो सेकंड वाला सबसे लास्ट में चला गया। नाउ क्या आप बता सकते हो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में से हम किसको चूज करेंगे? क्या आपको पता चला माय डियर फ्रेंड्स? हमने एक बात कहा था आपको, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबल, यानी कि फर्स्ट वाला, देन थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला है। नाउ अब कौन सा है? एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट हो गया, डिलोकेलाइज और ये प्लस एम लगा रहा है, यानी कि फिफ्थ वाला और फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला। क्या बात क्लियर है? यहां पर क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ कॉन्जुगेशन में प्लस HC यहां भी लग रहा है, प्लस HC यहां लग रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है और ये भी हेल्प कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स सोच रहा है किसकी हेल्प लूं,
इसीलिए ये स्टेबल है। क्यों? इसके साथ सिर्फ डिलोकलाइजेशन में। क्या बात क्लियर है? अगर लगा भी रहा होगा तो प्लस आई लगा रहा होगा। बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? यानी कि क्या होगा, ये इसको दे रहा होगा और ये इसको दे रहा है, सिंगल लाइन में जा रहा है, इकट्ठा दे दिया उसने। यहाँ पर 3 हाथ रखने पड़ते हैं, यहाँ पर एक ही हाथ रखना पड़ रहा है। सोच रहा है कि यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि मैं भिखारी हूं। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये माय डियर फ्रेंड डिलोकलाइज्ड है, बाकी सब लोकलाइज्ड है। इसका मतलब फोर्थ वाला तो सबसे लास्ट में चला गया। यहां पर देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पर लीनियर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और दोनों में दो दो कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, इसलिए 2, 1 एंड 3। क्या बात क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स के कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा कम है। क्या बात क्लियर है? टाइम लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। पहले इसका आंसर बता देता हूं, आंसर इसका ये है। अब कैसे है वो देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हटाया, प्लस यहां पर आ गया, बॉन्ड यहां पर आ गया। अब बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, प्लस हटाया, बॉन्ड लगाया, प्लस आ गया। अब प्लस इसके साथ पूरे में कॉन्जुगेशन में। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखते हैं, प्लस इसके साथ कॉन्जुगेशन में, बॉन्ड हटाया, बॉन्ड लगाया, प्लस लगाया। अब प्लस माय डियर फ्रेंड्स किसके साथ कॉन्जुगेशन में? इसके साथ कॉन्जुगेशन में, और इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखिए क्या होगा, बॉन्ड आया और प्लस यहां चला गया, तो देखिए अब भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस कर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर कमेंट कीजिए और बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। सो देखिए, ईथर, 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 अमोनिया और अमोनिया। माय डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकता है ये ईथर है? नहीं, ये माय डियर फ्रेंड्स एल्कोहल है, आंखों का धोखा। क्या बात क्लियर है? अमोनिया, देन अल्कोहल, देन ईथर, ये है माय डियर फ्रेंड्स प्लस एम की सीरीज। इसका मतलब 4, फिर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेट्स सी अबाउट दीज। सो देखिए, ये भी प्लस एम प्रॉपर लगा रहा है, ये भी प्लस एम प्रॉपर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा एच है वो 6 है और अल्फा एच यहाँ पर 3 है, इसीलिए 2 एंड 3 इसका आंसर। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। यहां पर अल्फा एच कितना आ जाएगा? देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहां से तो नहीं आना, sp3 कार्बन का ही देखते हैं, 3 और 2 5। अल्फा एच यहां कर देखते हैं, ये एंड ये, तो अल्फा एच 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 देन 4। लोकलाइजेशन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया, बार बार बताना ही पड़ेगा। क्या बात क्लियर? फर्स्ट केस याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं नोन एज ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन पे माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल रहता है, इसलिए 3 को कर देंगे सबसे लास्ट में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब HC इफेक्ट का हमको यूज करना पड़ेगा। यहां पर देखिए HC इफेक्ट कितना मिल रहा है, अल्फा एच 3 4 5 एंड इसको लेते हैं क्या 6, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए अल्फा एच 1 एंड 2, यहां पर देखिए अल्फा एच इज इक्वल्स टू
1। तो आंसर हो जाएगा 3, देन हमारा 1 तो फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 एंड 1, 2 एंड 4। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सो देखिए, नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है ऑक्सीजन के प्लस एम से। क्या बात क्लियर है? और देखिए प्लस एम यहां लग रहा है, क्या यहां पर प्लस एम लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और ये फिर ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। क्या बात क्लियर है? ब्रिजहेड कार्बन सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहां पर कॉन्जुगेशन कम है, तो नाइट्रोजन देन 1 एंड देन 3। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।